प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार और सबको राम राम, सबको राधे राधे। आप सब का स्वागत है लक्ष्य क्लासेस टी शिवप्रिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। इसी के साथ अपन कर रहे हैं गणित का अध्याय वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला, जिसमें काफ़ी क्वेश्चन बेसिक वाला अपन हल कर चुके हैं। ये रिवीजन क्लास है और ये अपन जीरो से भी स्टार्ट किए हैं और प्रीवियस के क्वेश्चन भी अपन काफ़ी हल कर चुके हैं। प्रिय मित्रों, गणित का अध्याय स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, उसके अपन बेसिक क्वेश्चन भी कर चुके हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर चुके हैं। और अपन क्वेश्चन हल करें जिसमें बेसिक क्वेश्चन की आपको कितनी जानकारी है उसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन हल करें। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पर ध्यान देना। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रहे हैं। प्रिय मित्रों, क्वेश्चन कह रहा है 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृत संख्या है। कितनी प्राकृत संख्या है 10 और 11 के बीच कितनी प्राकृत संख्या है। तो अपन जो प्राकृत संख्या होगी वो आपको बतानी होगी। प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या तो प्रिय मित्रों क्या क्या कह रहा है, बीच कह रहा है। क्या कह रहा है, 10 का स्क्वायर कितना होता है प्रिय मित्रों। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। और 11 का स्क्वायर कितना होता है प्रिय मित्रों, 121 होता है। जब प्राकृत संख्या की बात करें तो प्रिय मित्रों एक ध्यान रखना, क्वेश्चन की लैंग्वेज पर ध्यान देना। बीच कह रहा है तो 10 और 111 को भी शामिल करेंगे तो 100 को शामिल होगा, 101 होगा और 121 पे खत्म होगा। तो इसमें 10 × 2 प्लस 2 संख्या वो है जो 20 + 2 कितनी होगी, जो 22 संख्या होगी। कितनी संख्या होगी। यदि नेचुरल नंबर की बात करें आपको कि इसके बीच कितने नेचुरल नंबर है, कितनी प्राकृत संख्या है, तो 22 संख्या होगी जो इसके बीच में है। कितनी होगी, 22 संख्या होगी प्रिय मित्रों जो इसके बीच में आएगी, जो 10 का स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में संख्या। तब पूछे तो तब की बात अलग होगी। और प्रिय मित्रों क्योंकि इसमें प्रिय मित्रों जब इसके बीच की बात करें तो उन संख्या को नहीं लेना है और तब की बात करें तो उन दोनों संख्या को शामिल करना है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर के तक कितनी संख्या है, स्क्वायर वर्ग तक कितनी प्राकृत संख्या है, कितनी प्राकृत संख्या है। तो अपन 100 और 121 को शामिल करते हैं तो 22 संख्या आती है। कितनी आती है, 22 संख्या प्रिय मित्रों इसमें शामिल होते हैं। और इसी प्रकार 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर कितनी पूर्ण संख्या है तब की बात कर रहा है। तो 10 और 11 को दोनों को शामिल करते हैं तो 1 + 1 कितनी हो गई, 2 संख्या हो गई जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कितनी आती है, 2 संख्या हो गई जो एक पूर्ण वर्ग संख्या बनती है इसमें बीच में। और आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है जो इसके बीच में। 124 का स्क्वायर और 125 के स्क्वायर के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अपन बताएंगे कि इसके बीच में 2 × 1024 इसके बीच आने वाले पूर्ण वर्ग संख्या होगी जो 1024 होगी। तो इसको 2048 होगी। टोटल संख्या कितनी होगी, 1048 होगी जो 1024 का वर्ग और 1025 के वर्ग के मध्य पूर्ण वर्ग संख्या है। इसके बीच और भी छोटी संख्याओं का और भी संख्याओं का वर्ग आएगा। तो ये भी आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है। इसको कैसे अपन ज्ञात कर सकते हैं, प्राकृत पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है तो इसको अपन ज्ञात कर सकते हैं। प्रिय मित्रों इसी के साथ आपको वर्ग भी याद होना चाहिए। एक मैं आपको टिक बताता हूँ छोटी सी, जिसमें किसी भी संख्या के पीछे 5 है उसका वर्ग आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, किसी भी संख्या के पीछे 5 होने पर उसका वर्ग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 5 का वर्ग लिखोगे, 5 का वर्ग होता है 25 और 7 + 7 में 1 जोड़ोगे 8 और 7 × 8 गुणा करोगे, 8 7 कितने हो गए, 56। ये गुणा करके एक ऐड करके गुणा करना है, एक ऐड करके गुणा करोगे तो इसमें किसी भी संख्या पीछे 5 आ रहा है
तो अपन 85 का भी निकाल सकते हैं, 25 और 9 8 या 72। इसी प्रकार 105 का भी अपन वर्ग निकाल सकते हैं। इसका 25 हो गया, 10 × 11 कितने हो गए आपके 11 110 हो गए, ये 10,000 25 हो गए, 11,000 कितने हो गए 25 हो गए। तो इसी प्रकार अपन क्वेश्चन निकाल सकते हैं।